हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया हो। इस वीडियो में हम देखेंगे भिन्नों का हल करना। पहले भिन्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, भिन्न के हरों का लॉसो निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं लॉसो कैसे निकालते हैं। तो लॉसो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं भिन्न को, मतलब भिन्न के हर को। तो यहाँ हम लोगों का 5 से लग जाता है। तो 5 से लगा के देखते हैं 5, ये 5 का पहाड़ा में नहीं आता तो इसको 3 ही लिख देते हैं। और 5 के 5 और यहाँ 5 के 5। अब यहाँ क्या बचा, 3 बचा। तो 3 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। 3 यहाँ पर 3 एक 3, यहाँ 1 है तो 1 ही, 1 तो 1। अब 3 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, 5 5 तिया 15, यानी कि यहाँ हो गया हम लोग का 15। तीनों भिन्न का मान निकल के आ गया हम लोगों के पास, कितना, 15। अब यहाँ पर देखते हैं 15 कितना में, 3 का पहाड़ा में कितना बार में 15 आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 बचे 5 बार में आता है और ऊपर के अंश को गुना कर देते हैं। यहाँ पर प्लस का चिन्ह तो प्लस, और 5 का पहाड़ा में कितना बार में 15 आएगा, यहाँ पर 5 का 3 बार में आता है। तो 3 गुने और ऊपर में क्या है, अंश है, अंश को गुना कर देते हैं। यहाँ फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। और 5 का कितना बार में, फिर 5 तिया 15 बार में। तो यहाँ पर 3 और ऊपर में क्या है 2, इसको गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर गुना करने पर क्या आ जाता है, यहाँ पर देखते हैं 5 दूनी 10, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। 3 एक 3, यहाँ पर माइनस का माइनस, 3 दूनी 6 और हर में 15 है। अब यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, 10 में से 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, यहाँ पर 13 और माइनस क्या है 6, 15। 13 में से 6 को घटाएंगे तो क्या होता है, 13 में से 6 को घटाएंगे 7 आएगा, 15। तो यही हम लोग का हो जाता है आंसर। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, 2/7 माइनस 3/4 प्लस 7/9। अब नीचे वाला क्या है, इसका लॉसो निकाल लेते हैं। 7 प्लस, नहीं प्लस नहीं देंगे, यहाँ पर 4 देंगे और 9। अब देखते हैं यहाँ पर हो जाता है हम लोग का 252। अब हम लोगों ने डायरेक्ट क्यों गुना किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को लॉसो निकालने के लिए किसी संख्या से ये तीनों संख्या का गुणनखंड निकले, लेकिन हम लोग का यहाँ पर किसी संख्या से गुणनखंड नहीं निकलता है, तो इसीलिए हम लोग को डायरेक्ट गुना कर देना है। अब यहाँ हम लोग का निकला 252। अब तीनों हर का मान हम लोग का निकल के आ गया 252। तो 252 आया। अब यहाँ पर हम लोग लिखें 252। अब 7 का पहाड़ा में कितना बार में 252 आता है, 7 का पहाड़ा में हम लोग का देखते हैं, 7 का पहाड़ा हम लोग 36 बार में 252 आता है और ऊपर का अंश को गुना कर देंगे। माइनस है तो माइनस का चिन्ह, और यहाँ फिर देखेंगे 4 का पहाड़ा में कितना बार में 252 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 63 बार में, यहाँ पर हम लोग देखते 63 बार में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 63 बार में 252 आता है और ऊपर के अंश को गुना कर देंगे। इसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और 9 का पहाड़ा में कितना बार में 252 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 28 बार में 252 आता है और ऊपर का कितना है 7, इसको गुना कर देंगे। अब टोटल को गुना करके यहाँ पर लिखते हैं कितना हो जाता है हम लोग का, यहाँ गुना कर देंगे, क्या होगा 6 दूनी 12 के 2, 3 नी 6 और 1 7 हो गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 तिया 9, इसके बाद 6 तिया 18, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 7 दूनी 14,
और 5 कितना होता है 19, हर में 252। 189 में से 72 को घटाएंगे तो हम लोग का हो जाता है बराबर में 117, और यहाँ 189 बड़ा है और इसके आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और प्लस में 196 बट्टे में 252, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बराबर में हम लोग हो जाता है 79 बटे 252। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12.1/4 सेमी और चौड़ाई 6.1/2 सेमी है तो कागज की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग का लंबाई है 12.1/4 और चौड़ाई है 6.1/2। अब इसका हम लोग हल करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर है 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। लंबाई दिया है 12.1/4 और चौड़ाई बराबर 6.1/2। अब इसको पूर्णांक को इसमें लाना है, अंश में लाना है। तो कैसे लाएंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, कितना है इसको गुना करके, इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ देंगे तो 48, और एक जोड़ देंगे तो 49/4। अब इसका छेदनी बार और एक 13/4। अब इन दोनों को यहाँ पर बोला है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, ये हो आयत, इसका परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई जोड़ चौड़ाई, मतलब 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब यहाँ पर लिखते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब यहाँ पर इसको बैठाएंगे, यहाँ पर 2 गुना लंबाई क्या है, लंबाई में यहाँ पर देखते हैं 49/4, जोड़ में चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यहाँ पर देखते हैं 13/4। अब इसको हल करना है, सॉरी 13/4 नहीं है, 13/2 है, 13/2 है। तो इसको हल करेंगे। 2 यहाँ पर इसका लॉस हो कितना होगा, 4 होगा, 4 और 2 का लॉस हो 4 होगा। 4 का 4 कितना बार में 4 आता है, एक बार में। तो एक इसको गुना कर देना है 1 से, कितना होगा उतना ही हो जाएगा। और 2 दूनी कितना बार में 4 आता है, तो 2 बार में, और 2 से इसको गुना कर देना है, कितना होगा 26। अब इन दोनों को जोड़ देना है, 26 में 26 और इसको जोड़ना है, कितना होगा 9 6 15 के 5, हाथ में 1, 6 और 1 7, बट्टे में 4, और यहाँ पर हम लोग का है 2। अब यहाँ इसको पहले ब्रैकेट है तो गुना में बदल दिए। अब इसको काटना है, गुना में है तो इन दोनों को काटना है, तो 2 के 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हम लोग का हो गया 75/2। अब इसको पूर्णांक में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, इसको भाग देना है। चलिए ऐसे करते हैं, 2 से भाग देते हैं 75, 2 के 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया, यहाँ पर 1 बचा और 5, 2 सत्ते 14, यहाँ 15 में से 14 घटाएंगे, 1 बच गया। अब इस 1 को ऊपर में रखेंगे और 2 को नीचे में रखेंगे, और यहाँ भागफल जो निकला है उसको पूर्णांक में रखेंगे। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। एक गणित की पुस्तक का मूल्य 38.1/4 और विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 38.3/4 है। ज्ञात कीजिए कि किस पुस्तक का मूल्य अधिक है और कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं गणित का कितना है
गणित का मूल्य है 38.1/4 और विज्ञान का कितना है, विज्ञान का यहाँ पर 38.3/4। अब इसको ये जो पूर्णांक है उसको अंश में लाना है तो कैसे लाएंगे, 38 को यहाँ पर लाना है, अंश में लाना है तो कैसे लाएंगे, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 38 और 4 को गुना करेंगे तो 38 और 4 को गुना करेंगे तो हो जाता है हम लोग का 152 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, बराबर में 153 और इसको 38 में 4 गुना करने पर हो जाता है 152 + 3 बराबर 155। अब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में से किसका बड़ा है। पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 153/4 ये हुआ गणित का और विज्ञान का है 155/4। अब कौन सा बड़ा है, 53 बड़ा कि 55 बड़ा, ये तो 53 बड़ा, तो सबसे अधिक किसका है, यहाँ पर पूछा गया है किस पुस्तक का मूल्य अधिक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं विज्ञान का अधिक है। अब कितना अधिक है, तो यहाँ पर हम लोग कितना अधिक है उसको जानने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ 155/4 में से इसको घटाना है 153/4 को। अब यहाँ पर इन दोनों का लॉसो निकालना है, लॉसो निकालेंगे कितना होगा, लॉसो 4 होगा इन दोनों का, और 4 का 4 कितना बार में, एक बार में, और यहाँ पर हम लोग का हो जाता है 155 - 153, तो ये इसको इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2/4, इसको काटेंगे कितना होता है 1 और 2 बराबर में 1/2, तो यहाँ हम लोग का हो गया 1/2 अधिक है, ये हम लोग का हो गया आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।